हेलो दोस्तों। आज अपन एनालिसिस करेंगे शुक्रवार को मार्केट कैसा रहा। 23 तारीख शुक्रवार का। तो 23 तारीख शुक्रवार को अगर अपन डाटा देखें तो एंड ऑफ द डाटा था अपना 21 लाख और कॉल साइड में और पुट साइड में 19 लाख। दोनों तरफ जो वॉल्यूम था वो सेम था। तो और 17-18 की आईवी थी, 47-200 का रेजिस्टेंट था और 46-400 का सपोर्ट था। तो 47-200 पर मार्केट ने रिवर्सल लिया और 46-400 पे नहीं गया और मार्केट 46-750 से रिवर्स हो गया। तो ये थी एंड ऑफ द डाटा एनालिसिस। अब चलते हैं अपन एनालिसिस इंट्राडे एनालिसिस पर। तो इंट्राडे एनालिसिस 9:35 पर जो अपनों डाटा निकाला वो कॉल साइड में था 24,92,000 और पुट साइड में 22,42,000। वहीं वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा आ रहा था। तो 9:35 पर अपना मार्केट भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। उसके बाद में वॉल्यूम जिस हिसाब से चल रही थी उस हिसाब से मार्केट चल रहा था। पर अपने को पता है कि 47,200 पर अपना एक रेजिस्टेंट है और मार्केट का डाटा कॉल साइड में ज़्यादा था, मतलब कि मार्केट गिरेगा। बाकी वॉल्यूम ज़्यादा था, लोग यहाँ से कॉल बाई करके चल रहे थे। उसके बाद में करीब 9:50 पर देखें तो कॉल साइड में 25 लाख और पुट साइड में आ रहा था अपना 23 लाख। तो ओवरऑल 2 लाख का डिफरेंट कॉल साइड में ज़्यादा था, यानी कि मार्केट गिरना चाहिए। बाकी वॉल्यूम में लगातार से तेज़ी आ रही थी। अब वो 48 लाख इधर कॉल साइड पुट साइड में और पुट कॉल साइड में 72 लाख हो गया था। मतलब कि यहाँ से और लोग एग्रेसिव होके कॉल बाई कर रहे थे और वैसे की वैसे मार्केट भी थोड़ा ऊपर जा रहा था। ठीक है, पर अपना डाटा नेगेटिव आ रहा था तो अपन मार्केट को देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद में 10:15 पर अगर अपन देखें तो 10:15 अपना डाटा आ रहा था कॉल साइड में 26 लाख और पुट साइड में 24 लाख। तो यहाँ भी डाटा अपना नेगेटिव आ रहा है। बाकी अगर वॉल्यूम देखें तो 65 लाख और 96 लाख। मतलब अब जो डाटा में थोड़ा और मतलब लोग कॉल साइड कूदे। उसके बाद में अपन देखते हैं 9:20 पर ये सारे जितने भी बायर्स थे इन सबको ट्रैप कर चुका मार्केट, क्योंकि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा तो रिटेलर ने बना रखा था जो कॉल बाय कर रहे थे। अब इन सबको इन्होंने एक ही कैंडल में सारी इस वाली 10:20 वाली कैंडल में ट्रैप कर दिया। और यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट भी बनाया था इन्होंने, इस पर भी सस्टेन नहीं करा। अब अपन चलते हैं 10:30 वाली कैंडल पे। तो 10:30 वाली कैंडल पे 25,93,000 हो गया कॉल साइड और पुट साइड में 24 लाख। वो का वही 2 लाख का डिफरेंट। और अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आ रहा अपना 1,03,00,000 कॉल साइड में, पुट साइड में, और कॉल साइड में 1,41,00,000। अब 10:30 वाली अगर अपन देखें तो यहाँ से कुछ बायर्स फिर वापस से घुसे। इनको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ज़रा सा ऊपर भी गया, फिर यहाँ सस्टेन भी करा, पर बाकी ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रही थी। उसके बाद में अपन चलते हैं 11 बजे वाली एनालिसिस पे। तो 11:15 पर क्या हो रहा है, 11:15 पर अपना डाटा आ रहा 27 लाख और इधर 24 लाख। अब जो जब तक 2 लाख का डिफरेंट कॉल साइड में ज़्यादा था, अब वो 3 लाख का हो गया है, 27 लाख हो गया है। तो मतलब कि यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। वहीं अगर अपन वॉल्यूम देखें तो 1,59,00,000 इधर आ रहा था और कॉल साइड में 1,90,00,000 आ रहा था। मतलब ओवरऑल देखें तो 30 लाख का वॉल्यूम ज़्यादा। मतलब बायर्स अभी भी यहाँ पे एक्टिव हैं, मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। ठीक है,
अगर वाकई जाता है तो अपन भी बाई कर सकते हैं, पर अभी अपन मार्केट को देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है। उसके बाद में अपन चलते हैं 11:45 वाली कैंडल पर। तो 11:45 पे देखते हैं तो 27 लाख से बढ़कर 27,78,000 हो गया। इधर 24,63,000। देखे जाए तो 3.5 लाख का डिफरेंट हो गया। और वॉल्यूम देखें तो 1,72,00,000 और 2,06,00,000, मतलब कि अभी भी 30 लाख का वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा है। बाकी डाटा में मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है। और प्रीवियस सपोर्ट को सपोर्ट लेते लेते ये मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है तो इस वाले हाई को ये ब्रेक करना चाहिए। देखते हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। अब अपन देखते हैं 12:10 वाली कैंडल को। तो 12:10 पर मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा। ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में हो गया 28 लाख और पुट साइड में हो गया 24,93,000, मतलब 3 लाख का डिफरेंट अभी भी बना हुआ है। और अगर वॉल्यूम में देखें तो 1,90,00,000 और 2,23,00,000, मतलब वो कहो 30 लाख 27 लाख के समथिंग वॉल्यूम है। मतलब कि वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं है। 30 लाख से 27 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, 32 लाख हो गया, बाकी चेंज नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अब बायर्स भी इतना एक्टिव नहीं है। जो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो पता चलेगा कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। उसके बाद में चलते हैं अपन 1 बजे वाली कैंडल पर। तो 1 बजे वाली कैंडल पे अपन देखते हैं कि 28 लाख कॉल साइड में हो गया, 25 लाख इधर, 3 लाख का डिफरेंट जैसा का जैसा। उसके बाद में 2,14,00,000 और 2,50,00,000। देखे जाए तो 35 लाख का वॉल्यूम इसमें बना हुआ है। अब ये 1 बजे वाली जो कैंडल थी वह पिछले वाले हायर्स की हाई कैंडल थी, जब पिछली वाली पॉइंट पर ये आके ने वापस रिवर्स हुआ था। ये वाली कैंडल पर वापस रिवर्स हुआ था। अब देखना ये है कि वापस से रिवर्स होता है कि नहीं होता है। और ये दोनों डाटा अगर मिलाते अपन तो 1 बजे वाला डाटा जो था वो आ रहा अपना 3 लाख का डिफरेंट, और वॉल्यूम अपना 5 लाख का डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ 30 लाख था और यहाँ 35 लाख हो गया। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ। और वॉल्यूम यहाँ आने के बाद में तो वॉल्यूम अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो ओपन इंटरेस्ट घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग पोजीशन बुक करेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। बाकी पोजीशन इनकी कॉल साइड में बढ़ गई है, जो 2 लाख से 3 लाख हो गई। यहाँ पे थी 2 लाख करीब 11 बजे। अब 11 बजे वाली अगर अपन देखें 11 सवा 11, तो 27 लाख और इधर 24 लाख। हाँ, तो करीब 11 बजे भी यहाँ पे 3 लाख ही डाटा था, सॉरी। और 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था और पुट साइड कॉल साइड में ज़्यादा था। और इधर देखें तो 1 बजे वाला जो अगर अपन देखें तो 28 लाख और 25 लाख, तो यहाँ भी 3 लाख का डिफरेंट था। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता कि नहीं जाता। तो यहाँ से जैसे ही अपने 1 बजे वाली एनालिसिस करी, यहाँ से ये बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल 1 बजे वाली, और यहाँ से सेलर्स ने इनको ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद में प्रीवियस जो जहाँ से सेलर्स ट्रैप हुए थे उस वाली कैंडल को देख लेते, तो उस वाली कैंडल पे बायर्स ने सपोर्ट लेके अगेन बायर्स ने बाय करके नहीं यहाँ तक इनको क्लोजिंग दिया। बाकी इससे ऊपर जा नहीं पाया। उसके बाद में देखते हैं इस वाली कैंडल ने सारे बायर्स जितने भी थे इनको ट्रैप कर दिया। तो यहाँ से अपना ट्रेड बनता है, और यहाँ से ट्रेड बनता है और 750 पे क्लोज़ हो जाता है। 750 पे क्लोज़ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ था, और एम पैटर्न की नेकलाइन थी 950 पे, और हाई था इसका 47,080 का। तो देखा जाए तो 47,080 मतलब 130 पॉइंट, तो 200 से 240 पॉइंट अपने को यहाँ से मिलने चाहिए। तो यहाँ से अपनों ने जो ट्रेड डाला
वो ट्रेड था 47,050 मान सकते हैं हम। तो 47,050 से 47,750 का लो लगाता है, मतलब 200 पॉइंट अपने को मिल गए यहाँ पे। अब अगर अपन जैसे नेकलाइन के एक और ट्रेड बनता है इसमें, नेकलाइन का सपोर्ट। तो नेकलाइन जहाँ से सपोर्ट लिया था ये है एम पैटर्न, और इसकी है नेकलाइन यहाँ बनती है। तो ये ट्रेड बनता है अपना 47,950 से। तो 47,950 पे जब भी ये मार्केट आएगा और सस्टेन नहीं करेगा और डाटा भी अगर अपना नेगेटिव बनता है, तो यहाँ से अपना एक ट्रेड और बनता है जो उसको भी अपन 750 तक ही होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उससे नीचे ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे से यहाँ से बायर्स बार बार ट्रैप करके मार्केट को ऊपर लेके आ रहे थे। यहाँ से बड़ी बड़ी वीक जब आने लग जाए तो समझ जाना नीचे से बायर्स बाई कर रहे हैं, और ऊपर से अगर बड़ी वीक बने तो समझ जाना कि यहाँ से अब सेलर्स सेल कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर बड़ी वीक बनती है नीचे से तो मतलब कि कॉल बाय हो रहा है, और ऊपर से तो पुट बाय हो रहा है बहुत एग्रेसिव। उसके बाद में 1:25 पे अगर अपन डाटा देखें तो 1:25 पर डाटा आ रहा था अपना 28 लाख, और इधर 25 लाख। वो का वही 3 लाख का डिफरेंट, और वॉल्यूम में भी वो का वही 30 लाख का डिफरेंट। मतलब कि मार्केट ऐसे ही चलना है। अब नेकलाइन जैसे ही अपनी टच होती है, अपन ये मान सकते हैं कि वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं, वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, तो मतलब नेकलाइन पे जहाँ भी सपोर्ट करता है मार्केट, टच करता है, अपन वहाँ से पुट बाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में चलते हैं 1:50 पर। तो 1:50 पर ये वाली कैंडल पे भी इन्होंने अच्छा खासा रेजिस्टेंट बनाया, और अब अपना जो डाटा था वो 29,96,000, मतलब 6 लाख का डाटा, 5 से 6 लाख का डाटा, ओपन ट्रस्ट का डाटा कॉल साइड में बढ़ा। वॉल्यूम में वो कवई 30-40 लाख का, 33 लाख का, मतलब 32-33 लाख का डिफरेंट था। मतलब कि मार्केट यहाँ से वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा नहीं होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा, अब अगर या नेकलाइन से सपोर्ट ट्रेड भी डालते हैं तो प्रीवियस लो तक ही अपन इसको होल्ड करेंगे। यहाँ से ये वापस से ऊपर चला गया, वापस से ऊपर जाने के बाद में इसने वापस से जो नेकलाइन थी उस नेकलाइन को टच करके ने वापस से ये उसी पॉइंट से वापस रिवर्स होने लग गया। तो ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं आया। और ओपन इंटरेस्ट में अगर 4 से 5 लाख का या 6 लाख का या 7 लाख का डिफरेंट ही आता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में कोई खास बड़ी मूवमेंट होगी नहीं। 100 से 150 पॉइंट जहाँ से अपन ट्रेड डाल रहे हैं एक एग्जैक्ट वही पॉइंट लेके अपने को निकलना होता है। अगर आप नहीं निकले तो आप वापस से लॉस में जाने लग जाओगे। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान लगाना है, और डाटा कैसे अपने साथ में एनालिसिस करते हैं, डाटा कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज़ को समझना है। तो ये डाटा अपन आगे कैसे निकाल सकते हैं वो भी डाटा मैं बताऊंगा, और इसको अच्छे से देखना है। 2-3 बार देखने पर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे डाटा के साथ में अपन ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।